हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सोचूं कि थोड़ा सा व्लॉग कर लिया जाए एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय व्लॉग राइट नाउ। तो अभी मैं ऊपर के कमरे में आ चुकी। दिस इज़ नॉट माय रूम, ये मेरे भाई का रूम है, बट नीचे बहुत ज़्यादा केओस रहता है। सो आई हैव कम हियर क्योंकि अभी मेरा ऑफिस चालू होने वाला है। टाइम हो ही चुका है, बस मैं लॉगिन वगैरह फटाफट से करूँगी। बट आई थॉट कि चलो थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं तब तक। एंड जस्ट मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, कमरा कमरा थोड़ा सेट वेट करती हूँ। यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए, आई डोंट नो, पता नहीं लाइटिंग कैसी आ रही होगी। सो आई थिंक आई जस्ट लॉग इन फॉर नाउ एंड देन दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सो आई एम बैक एंड आई नो आज आपको ये मुझे ऐसे देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बिकॉज मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं एंड दिस इज़ हाउ आई नॉर्मली एम। मेरी आई साइड वीक है तो आई डू वेयर ग्लासेस, बट वीडियोज़ के टाइम पे मैं चश्मे को हटा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई नॉर्मली एम इन माई डे टू डे लाइफ। मैंने खैर वैसे हर रोज़ ऐसे नहीं होती हूँ, आज मैंने मेकअप किया हुआ है बिकॉज आई एम टेस्टिंग आउट सर्टन प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि पहली बार टेस्ट कर रही हूँ, लाइक पहले भी एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ और एकदम कोई रीसेंट लॉन्चेस भी नहीं है। थोड़ा टाइम हो चुका है प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए। तो जैसे ही मेरी आदत क्या है कि जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ना, मैं एकदम से ले लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कोई भी नया मेकअप प्रोडक्ट देख के। तो मैं ले तो लेती हूँ लेकिन फिर मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं ज़्यादा खुद यूज़ भी नहीं करती बिकॉज मैं मेकअप हर रोज़ तो कम ही लगाती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं लगाती। तो फिर जो होते हैं ना बहुत ही फाउंडेशन वगैरह उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट साइड में ही रह जाते हैं एंड जो मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती रहती हूँ प्रोडक्ट्स, उन्हीं को फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आज फिर मैंने वो नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने का दोबारा से सोचा क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उन पर एक रिव्यू वीडियो फिल्म करूँगी। तो ऑब्वियसली रिव्यू फिल्म करने से पहले ढंग से खुद एक बार यूज़ तो कर लूँ ना। तो इसलिए मैंने आज वो दो मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना मेकअप किया हुआ है। लेट मी नो कि अभी कैसे दिख रहा है मेकअप, तो बताना अभी कैसे लग रहा है। अभी तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते। बाय द वे, जो प्रोडक्ट्स मैं आज टेस्ट आउट कर रही हूँ वो है कव्स एंड लैशेस का फाउंडेशन एंड कव्स एंड लैशेस का ही लिक्विड कंसीलर। पहले मैं सोच रही थी कि चलो नहीं बताते, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फाइनली बता ही देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मैं टेस्ट आउट कर रही हूँ एंड ये मेरी स्किन पे अभी ऐसे दिख रहा था, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये लाइक नॉर्मली दिन में कैसे दिख रहे हैं। बिकॉज रिव्यू वीडियो में तो बस एक रिव्यू वीडियो होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे थ्रू आउट द डे ये ऐसे वेयर कर रहा है या फिर ऐसे ये दिख रहा था। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अभी ऐसे दिख रहे हैं। फ़िलहाल तो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कैमरा पे अच्छी दिखाई दे रही है स्किन एंड इवन नॉर्मल में भी अच्छी दिखाई दे रही थी। अच्छा, इसके अलावा ओके, तो कल हम लोग गए थे मैकडी में, चांदनी चौक मैकडी चले गए थे। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा काम वाम नहीं था। क्या हुआ था कि हमने सोचा कि तो मेरे भाई का बेटा है एक, हमने सोचा कि उसे चलो घुमा के लाते हैं एंड मैकडी में खिला पिला के ले आएंगे, खुश हो जाएगा एंड थोड़ा बाज़ार बाज़ार घूम लेगा तो काफ़ी खुश हो जाएगा। तो हम लोग लेके चले गए थे उसे मैकडी, मैं, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और आर्यवीर उसका नाम है, हम उसे आरू बोलते हैं प्यार से, मैं उसे गोली भी बोलती हूँ प्यार से। तो हम सब लोग चांदनी चौक मैकडी में चले गए थे। तो मैं उसकी कुछ क्लिप्स डाल दूँगी, कल मैंने फ़िल्म की थी क्लिप्स, ऐसा व्लॉग वगैरह कुछ नहीं किया था, बट हाँ कुछ क्लिप्स मैंने फ़िल्म कर ली थी। तो आई थिंक मैं वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। तो सबसे पहले शुरुआत हुई मेकअप से क्योंकि हम बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कव्स एंड लैशेस का वो पॉट एज अ कंसीलर, क्योंकि डार्क सर्कल्स को हाइड करने से ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपके ओवरऑल लुक पे। अगर आप फाउंडेशन नहीं भी लगाते हो चल जाता है, बस एक बार डार्क सर्कल्स को कवर अप कर लो ना आईलिड की पिगमेंटेशन को, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। देन अब मैंने पूरा कवर अप कर लिया है, तो फिर थोड़ा फ्रेम देने के लिए आईलाइनर लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमारे आर्यवीर की भी एंट्री हो गई, ऐसे नंगू पंगू घूम रहा था क्योंकि इसके कपड़े चेंज करवा रहे थे ना, तो ऐसे नंगू घूम रहा था और बीच में आ गया ब्लॉग के। एंड बस फिर आईलाइनर मैंने निकाल दिया था, बहुत ही पतला सा आईलाइनर लगाया था आईज़ को फ्रेम करने के लिए। यहाँ पे एक लिपस्टिक लगा रही हूँ, बहुत ही लाइट पिंक शेड लगा रही हूँ, एक न्यूड सी लिपस्टिक लगा रही हूँ एंड ऐसा मेकअप दिख रहा था। ये मैंने रिक्शे में चलते हुए फ़िल्म की है, ऐसे खतरों के खिलाड़ी में बनी हुई थी। इतना डर भी लग रहा था कि फ़ोन गिर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लगी पड़ी थी। तो मेरा मेकअप तो हो गया था कंप्लीट और यहाँ पे आर्यवीर भी तैयार हो गया था एंड यहाँ पे ये मेरे मेकअप ब्रश से खेल रहा है। तो मैंने एक मेकअप ब्रश तो इसी के लिए रखा हुआ है बिकॉज़ ये मुझे देखता है ना, तो इसका मन भी करता है खेलने का। देन मैंने इसे पकड़ा दिया था, नहीं खाने लगा था, हमने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे, ये है चांदनी चौक। एंड अगर ये जो चांदनी चौक की पूरी लेन होती है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है फ़तेहपुरी मस्जिद, जो भी आपने देखी होगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हो रेड कलर की, ये है फ़तेहपुरी मस्जिद।
तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है एंड इसका एंड पॉइंट होता है रेड फोर्ट। तो लाल किला इसका एंड पॉइंट होता है। तो ये बीच में जो पूरी लेन है ये पूरी चांदनी चौक की आ जाती है लेन। एंड ये जो फ़तेहपुरी वाला एरिया, ये फ़तेहपुरी मस्जिद है ना, इस पूरे एरिया को फ़तेहपुरी कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी चश्मे वगैरह की शॉप है, कुछ क्रॉकरी की शॉप है, मिठाइयों की शॉप है। यहाँ पे चाइना राम है जो कि बहुत ही फेमस मिठाई वाली शॉप है। तो यहाँ से हम रिक्शे में चल दिए। मैं रिक्शे में पीछे की साइड बैठी हुई थी क्योंकि आगे तो मम्मी और भाभी बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे पीछे बैठी हुई थी ऐसे खतरों के खिलाड़ी बन के। बस फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारे चांदनी चौक के नज़ारे। एंड अब जो है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इनकेस अगर आप काफ़ी टाइम से नहीं गए हो तो आप यहाँ पे थोड़े दर्शन कर सकते हो चांदनी चौक के कि अच्छा है अब ये ऐसे दिखता है। फॉर अ चेंज यहाँ पे डस्टबिन देखने को मिल जाते हैं भाई साहब। पहले पुराने ज़माने में तो होते ही नहीं थे कभी यहाँ पे ऐसे डस्टबिन। एंड ऐसी लेन बनी हुई है बीच में चलने के लिए, बैठने के लिए। पहले तो होता था ना कि नॉर्मली लोगों के लिए चलने की जगह नहीं होती थी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती थी रास्ते पे। बट अब सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ अलाउड है नहीं, तो लोग आराम से चलते फिरते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बैठने की जगह बनाई हुई है। देन ये जो सामने गली दिख रही है ये है कटरा नील, जो सामने बस अभी गई है। एंड इसके लेफ़्ट साइड पे ये जो है ये है बल्ली मारान। और कटरा नील पूरी सूट की शॉप है। तो अगर आपकी मम्मी वगैरह को शॉपिंग करनी हो सूटों की तो कटरा नील इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड ये सामने जो एक गली दिख रही है, रोड दिख रही है, ये है नई सड़क। और ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं टाउन हॉल। तो ये टाउन हॉल रीजन आ गया है। एंड यहाँ पे कबूतर वबूतर बहुत उड़ते रहते हैं। एंड साइड में ही एक पार्क भी है। तो बस ये टाउन हॉल का रीजन आ गया। एंड जैसे मैंने कि आपको बताया वहाँ पे एक नई सड़क था वो, जहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आते हैं लोग। लोग दूर दूर से शादी की शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि वहाँ पे लहंगे मिलते हैं और सस्ते से सस्ता एंड महंगे से महंगा लहंगा वहाँ आपको मिल जाएगा। देन हम रास्ते पे चलते रहे और चलते चलते ये आ गया हल्दीराम्स। एंड हल्दीराम्स आते ही ना, यही हल्दीराम्स के बिल्कुल ही पास एंड इसकी ऑपोजिट लेन में पड़ता है शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये आपके दो लैंडमार्क्स हो गए इस जगह के कि इनकेस अगर आपको यहाँ पे कहीं आसपास जाना हो तो ये दो आपके लैंडमार्क्स हो जाते हैं। एक तो हल्दीराम्स एंड ये है शीशगंज गुरुद्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। एंड अभी आप इसका व्यू देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये। तो बस हम यहाँ से आगे चलते रहे। अब एक बार आप शीशगंज गुरुद्वारा क्रॉस कर लोगे ना, फिर उसके थोड़ी आगे दरीबा कला आता है एक। यहाँ पे अगर आप मेरे व्यू से देखोगे जैसे ये वीडियो चल रही है तो लेफ़्ट साइड पे दरीबा कला आता है, राइट साइड पे ये एक चर्च है एंड चर्च के पास ही बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स आ जाता है। तो ये आ गया मैकडॉनल्ड्स। हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए जहाँ पे हमें पहुँचना था। एंड इसके आसपास आपको काफ़ी सारी ये लहंगे वहंगे की इन सारी चीज़ों की आपको शॉप मिल जाएंगी। और यहीं पे एक इलेक्ट्रिकल मार्केट भी है जहाँ पे आपको बिजली का सामान मिलता है। तो ये रहा हमारा मैकडॉनल्ड्स। यहाँ अंदर भाई साहब इसने इतना रोना मचा रखा था ना आरू ने। तो बस हमने फटाफट से खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड इसलिए मेरी मम्मी से बाहर लेके बैठ गई थी। तो वहाँ बाहर रोड पे अगर आप सामने देख रहे होंगे मेरी मम्मी से लेके बैठी हुई है ताकि ये शांत रहे क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मम्मी क्या खा रही हो आप? आइसक्रीम बहुत टेस्टी हो गया। आरू क्या खा रहे हैं? आप तो कुछ नहीं खा रहे। बॉटल का रखा ना आरू का यही है। खा रहे हो? फिर मैंने सोचा यहाँ से आपको थोड़े और नज़ारे दिखा दूँ मैकडॉनल्ड्स में। यहाँ पे मैं बीचों बीच रोड पे खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे मैकडॉनल्ड्स है और ये एक इलेक्ट्रिकल मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सस्ता बिजली का सामान मिलता है। लैम्प्स वगैरह, झूमर वगैरह बहुत सस्ते मिल जाते हैं। एंड आप सीधे देखोगे तो रेड फोर्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा, बहुत ही पास पड़ता है यहाँ से फिर रेड फोर्ट अगर आप एक बार मैकडी पहुँच गए। एंड राइट साइड पे जो वाइट कलर का आपको मंदिर दिख रहा है ये है गौरी शंकर मंदिर। ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है एंड नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये रहा गौरी शंकर मंदिर एंड ये रहा हमारा रेड फोर्ट या फिर लाल किला और ये रहा हमारा तिरंगा। फिर हम वापस आने लगे और रास्ते में ही पड़ता है जलेबी वाला। यहाँ की जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका नाम ही जलेबी वाला है। ये देसी घी में जलेबी बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है एंड थोड़ी सी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जलेबीज़। तो हमने घर के लिए पैक करवा ली थी। और बस ये वाली जो गली होती है इसे हम दरीबा बोलते हैं या फिर दरीबा कला बोलते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी का काफ़ी काम होता है एंड जो जैसे गोटे वगैरह होते हैं ना साड़ियों पे जो लगते हैं वो भी काफ़ी वैरायटी में आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड फिर बस हम यहाँ पे वापस आने लगे। अगेन ये टाउन हॉल वाला रीजन आ गया और ये रहा वो पार्क जिसकी मैं आपको बात बता रही थी।
सो ऐसी थी हमारी कल की चांदनी चौक की ट्रिप। हमने कुछ भी एक्चुअली नहीं किया, सिर्फ मैकडी ही गए थे एंड हम स्पेसिफिकली आरू के लिए गए थे, लेकिन उसने खुद ही इन्जॉय नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी छोटा है ना, तो घर से ज़्यादा देर तक वो रह नहीं पाता है, घर से बाहर ज़्यादा देर वो रह नहीं पाता है। बस अगर उसे थोड़ी देर के लिए पार्क वार्क भी जाओ तभी ठीक रहता है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा देर की ट्रिप बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कल भी वो इतनी ज़ोर ज़ोर के मैकडी में रोने लग गया था, तो बस हम फटाफट से हमने खाया और हम वापस आ गए। वो भी इन्जॉय नहीं कर पा रहा था, हम भी इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम फिर वापस आ ही गए थे घर पे। एंड तो ये थी कल की ट्रिप एंड अब कंटिन्यू करेंगे आज का व्लॉग। आई डोंट नो क्या मैं फिल्म करने वाली हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ एक्साइटिंग डे है नहीं आज का, वही घिसा पिटा बोरिंग सा दिन है, ऑफिस का काम एंड घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वही है। सो लेट्स सी क्या होता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो फिल्म कर लूँगी, अदरवाइज़ ऐसे ही एंड कर देंगे व्लॉग को। तो चलिए मिलते हैं बाद में। आई थॉट आपको एक अपडेट दे देती हूँ फाउंडेशन एंड कंसीलर पे। सो फाउंडेशन एंड कंसीलर बोथ आर होल्डिंग अप प्रिटी वेल। मेरी ऑयली स्किन है, यूजुअली ना फाउंडेशन बहुत ही जल्दी ब्रेकअप आउट हो जाते हैं, वैसे अभी 3.5 घंटे हो चुके हैं एंड दिस फाउंडेशन हैज़ नॉट सेपरेटेड ऑन माई स्किन, अदरवाइज़ बहुत ही गंदी तरीके से सेपरेट होते हैं। तो फिलहाल तो सेपरेट नहीं हुआ है, स्किन पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने नीचे नेचुरल लाइट में जाके देखा था एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी नाइस, स्किन जैसा ही लग रहा है, ऐसी एक अलग सी लेयर नहीं दिख रही है फाउंडेशन की। एंड कंसीलर में भी बहुत ज़्यादा क्रीसिंग नहीं हुई, तो बहुत ही मिनिमल क्रीसिंग थी और बाकी कंसीलर्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम क्रीसिंग थी। सो अभी तक के लिए तो इट्स अ ये फ्रॉम माई साइड। आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये बंदी जॉब कर रही है या व्लॉग कर रही है या कर क्या रही है। सो आई शेयर अनदर पर्सनल थिंग विथ यू ऑल। तो वैसे मैं अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हूँ, बट आई हैव रिज़ाइंड, सो आई एम ऑन माई नोटिस पीरियड। तो एक्चुअली जॉब तो सही है एंड जिस चीज़ पे मैं काम कर रही थी वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता था, विच आई लव। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि चीज़ों में घुस के सोल्यूशंस निकालना, इन्वेस्टिगेशंस करना। सो आई यूज़ टू रियली एन्जॉय माई वर्क एंड काम वाम से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आई वॉज रियली एन्जॉइंग इट। बट फिर वही बात है ना कि ग्रोथ की बात आ जाती है, करियर ग्रोथ की। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी एंड हमें फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए अपने करियर्स में। तो दैट इज़ वाई आई हैव रिज़ाइंड एंड करने को तो मैं जॉब यहाँ पे भी कर सकती हूँ और कंटिन्यू कर सकती हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, तो विच इज़ अगैन अ प्लस। बट वही है ना यार कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने कंफर्ट के चक्कर में काफ़ी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरे साथ हो। आई डू नॉट हैव अनदर अपॉर्चुनिटी एट माई हैंड राइट नाउ, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एट द मोमेंट। बट मैंने रिज़ाइन पहले इसलिए कर दिया क्योंकि फिर नोटिस पीरियड का टाइम तो होता ही है आपके पास। एंड ऑल्सो क्या होता है ना कि जब तक वो तलवार आपकी गर्दन पर लटकी नहीं रहेगी ना, तब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते हो अपनी साइड से। तो इसलिए मैंने पहले रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा यार चल जो भी होगा देखा जाएगा, देखते हैं, मिलती है जॉब नहीं मिलती मुझे नहीं पता, कैसी मिलेगी मुझे नहीं पता, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में, क्या करूँगी मैं, जॉब ही करूँगी या कुछ और ही पता नहीं अतरंगी कर लूँगी, मुझे नहीं पता। बट यही बस मेरा रिज़ाइन करने का यही पर्पस था कि एटलीस्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ, थोड़े हाथ पैर और मारूँ। एंड क्योंकि जब तक रिज़ाइन नहीं करूँगी मुझे पता है कि हर महीने की पहली तारीख को जब सैलरी क्रेडिट हो जाती है ना अकाउंट में, सब ठीक लगने लगता है, तो फिर मैं वही थोड़ा कंप्लेसेंट एटीट्यूड हो जाएगा एंड मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालूँगी। तो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिज़ाइन एंड कुछ नया ट्राई आउट करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी जो मेरा प्लान है, तो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट जॉब में ढूंढूंगी तो वो कंसल्टिंग में ढूंढूंगी। अभी मैं किसी और डोमेन में काम कर रही हूँ, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंसल्टिंग। तो बट आई वुड लाइक टू चेंज माई डोमेन। मैं पता नहीं ऐसी सी हूँ, मैं ना बहुत ही कभी किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट जाता है, कभी किसी में जाता है, तो मैं अपनी फील्ड्स वगैरह चेंज करती रहती हूँ। मैंने एजुकेशन के मामले में भी ऐसी था, मैं चेंज करती रहती थी, कभी कुछ पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया, नई नई चीज़ें ट्राई आउट करती रहती थी। एंड जॉब्स के मामले में भी ऐसी हूँ। तो अब आई एम प्लानिंग टू ट्राई आउट अ डिफरेंट डोमेन। तो मैं अभी फ़िलहाल तो मेरा विचार है कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में मैं ट्राई करूँ। लेट्स सी यार, कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है तो ट्राई करते रहेंगे, देखते हैं। बाकी जो फ्यूचर में होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन देखते हैं। अब अपनी तरफ से तो एफर्ट्स मारने ही है ना, तो करते रहेंगे कुछ ना कुछ। सो दैट वाज अ पर्सनल पीस ऑफ कॉन्वर्सेशन फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल। मैं ज़्यादा लोगों से अपनी बातें या अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती हूँ, और बिकॉज यू गाइज आर ऑल वेरी क्लोज टू मी एंड बहुत से लोगों को तो एक्चुअली मेजरली लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट
माय चैनल। तो आप कह सकते हो कि ये मेरी थोड़ी प्राइवेट सी कम्युनिटी है, तो इसलिए मैं अपनी प्राइवेट गॉसिप्स यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। तो ठीक है, अभी के लिए इतना शेयर करती हूँ, आगे चल के शायद और भी चीज़ें शेयर कर लूँगी। तो ओके, दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। शाम का टाइम हो चुका है, चाय भी बन चुकी है, मम्मी का फ़ोन आ चुका है कि चाय बन गई, नीचे जा चाय पीने के लिए। तो बस ठीक है, फिर काम से भी ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा एंड चाय वाय पीते हैं। मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा चाय की दीवानी हूँ। आई एम अ चाय पर्सन, आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन। कॉफ़ी पी लेती हूँ लेकिन मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए। एक दिन मैं कई बार मैं चाय पीती हूँ। आई जस्ट लव चाय। मुझे खाना मत दो, खाने के लिए चाय बिस्किट दे दो बस, मैं उसमें अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे चाय। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप में से कौन सा ऐसा इंसान है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ही है कि who just cannot live without चाय। तो बस चाय वाय पीऊँगी एंड आई थिंक आई विल जस्ट एंड द व्लॉग राइट हियर। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी बातें भी हो गई थी बीच में, तो थोड़ा सा लाइट नोट पे एंड कर देते हैं, चाय के साथ एंड करते हैं बस। और बढ़िया एकदम, चलो ओके बाय टाटा। और हाँ, एक चीज़ तो कहना भूल ही गई, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, शेयर भी कर देना एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल। So that's all. Bye.